सबसे पहले आप बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ, आपकी जन्म कहाँ हुआ, क्या नाम रखा गया, किसने रखा? सो मैं आई वाज बोर्न इन उत्तराखंड. ओ अच्छा, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड ऑफ उत्तराखंड, बट वी आर इन. उत्तराखंड में कहाँ से? आप गए हो उत्तराखंड? उत्तराखंड में मैं तो सिर्फ हरिद्वार वाला एरिया नहीं जानता नहीं, आगे केदारनाथ के पास, मतलब माय फैमिली इज फ्रॉम देयर, बट वी आर सेटल्ड इन हूँ। दिल्ली. फरीदाबाद। बहुत पहले तो दिल्ली एंड नाउ फरीदाबाद, बहुत टाइम से, लाइक अच्छा, तो अभी आप वहाँ जाते हो उत्तराखंड? हाँ, हम यूज्ड टू जाते गो, रहते हो? मतलब आपके एक मामा साल चाचा में. लोग उधर ही रहते हैं? हाँ, हरिद्वार देहरादून सब उधर ही है. ऋषिकेश वी आर ऑल, मतलब सिर्फ हम ही है शायद दिल्ली में, बाकी सब तो उधर ही है. ओ अच्छा, सही सही। तो फिर तो लाइक आई कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम टैगोर एकेडमी. अरे आपने मिस कर दिया काफी कुछ। बीच में मुझे याद नहीं है, स्कूल है बस बीच में. ठीक है। 12-15 अब साल. नाम तो बता दो। माय नेम इज पलक. ACCA पलक भट्ट ACCA. अभी अभी हुआ है मेरा ACCA. ओ अच्छा। जुलाई 15 दिन हुए मुझे ACCA. ओ भाई साहब, अरे वाह 15 दिन हुए ACCA Fresh. बने हुए. हाँ, तो अभी आई एम स्टिल इन दैट फीलिंग कि वो अभी अभी चार्टेड ACCA पलक, पूरा नाम बताओ। ACCA पलक भट्ट. ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे ना लोग, मतलब। हाँ हाँ, ACCA पलक भट्ट. ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, सब जगह? फेसबुक पे नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यू कैन सर्च. ठीक है, तो फिर आपने 12th में क्या किया? 12th में आपने कॉमर्स, 11th 12th हाँ, कॉमर्स से 11th करी? में आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स क्योंकि साइंस नहीं हो रही थी. पता चल गया था 10th मेरे में साथ कि भी ऐसे ही था, science पता नहीं हो रही है। थी. मैंने क्या सोचा कि मेरा ना बहुत ही बुरा हाल है, फिजिक्स में बहुत बुरा हाल था, तो मैंने सोचा कि अब नई कुछ शुरुआत करते हैं। मेरे को तो बायोलॉजी, कि ये- फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हाँ। नहीं समझ आता था. अच्छा, तो मैंने भी यही सोचा कि मेरा ये खराब है हिसाब किताब, तो ये तो मैंने खराब कर दिया, कुछ नया शुरू कर लेता हूँ तो मैं। मेरे पापा एक्चुअली ही इज एन अकाउंटेंट. ओह अच्छा। तो देन मेरे को लगा कि ये तो फैसिनेटिंग है, मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट साइंस की तरह आपको एक, मतलब वंस यू गेट इनटू 11th तो आपको एक हेड, मतलब आपको फ्रेश ही स्टार्ट करना है. इट्स लाइक ABCD आप सीख हाँ. रहे हो. तो फिर दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कॉमर्स कि चलो ये पढ़ेंगे, साइंस तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए फिर कॉमर्स लिया. ठीक है। फिर उसके बाद 12th के बाद आई हैव गिवन माय CPT. ठीक है। CPT भी हो गया फर्स्ट टाइम. CPT में किया क्यों आपने, मतलब व्हाई डिड यू डिसाइड टू कि भाई मैं 12th के बाद CA आपको उतना करूंगी? पता नहीं होता, आपको लगता है कि CA, एंड हमारे स्कूल में ही कुछ ऐसा बना दिया था कि आप कॉमर्स ले रहे हो तो आप CA करो. और अच्छे नंबर आ गए होंगे आपके बारे में। हाँ, मतलब मेरे आगे थे 12th में, आप पूछो. हाँ, 93% 12th में थे. और अभी फिर फंसा दिया पेरेंट्स ने। तो फिर हाँ, फिर हमारी CPT लड़की में भी लाइक आई स्कोर्ड गुड, आई स्कोर्ड 138, तो मेरे को लगा डिसेंट स्कोर है. हाँ। बट फिर बाहर मैंने देखा कि लोगों का नहीं हो पा रहा है, लोग फाइनल्स में अटक मेरे जा 117 रहे आए हैं. थे वैसे। अच्छा. तो मैं तो काफी खुश था कि पास हो गया भाई। मेरे हाँ, पता यही होता है. मेरा ऐसे CPT में 117, IPCC में 400 नंबर का कितना? हाँ, 400 वही होता है. 400 और नहीं, 750 का होता है, 400 हाँ, और हाँ, 300, हाँ. 350 एग्जैक्ट. और फिर फाइनल में 800, मतलब 8 पेपर होते हैं तो 400 एग्जैक्ट. और वो भी ऐसे 198 और 202 दोनों ग्रुप में मिला के। तो सही है, पास तो पास होता है. तो पास हो गए। तो ठीक। वही तो. और फिर उसके बाद अभी आपने 12वीं के बाद CPT दिया, CPT के बाद आप CPT IPCC हो की गया. तैयारी कर ही रहे थे। हाँ, तो मतलब तो फिर वही बाहर से पता चल गया कि नहीं, ये लोग तो बहुत अटक रहे फाइनल्स में, CA तो नहीं हो पाता बाहर है. से मतलब बताओ थोड़ा, ये हम भेजेंगे उन्हें। नेबर्स से मेरे कि मेरे नोन में थे एक दो मुझसे बड़े थे, वो तो CA में फेल हो चुके थे। हाँ, वो फाइनल लाइक दे हैव, आई बिलीव उनके 4-5 अटेम्प्ट्स हो गए थे. अभी हो गया नहीं उनका निकल CA? रहा था. नहीं, ओ अच्छा। नहीं किया फिर उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया. मुझे लगता है CA इज आल्सो मैटर ऑफ, मतलब हार्ड वर्क तो है ही, परसिस्टेंस पर मुझे भी लगता है कि वो लक वाला थोड़ा हाँ, फैक्टर तो है। तो वो तो है. अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे 198 202, वैसे तो मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। नहीं, मेरे नोन में थे एक तो, एंड शी वाज अ टॉपर फ्रॉम आवर स्कूल, लाइक शी वाज 97% आए थे तो 12th में. उनको ड्रॉप करनी पड़ी CA, उनसे फाइनल नहीं हुआ. कभी वो टोटल में फंस जाते थे, कभी वो इंडिविजुअल. और प्रॉब्लम ये है, आप देते हो ना और यहाँ पे फंस गए जहाँ पे CA फाइनल, तो दिक्कत ये है कि आपका बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रहता. हाँ, मतलब अटेम्प्ट्स भी काउंट होते हैं. अटेम्प्ट्स तो चलो हो जाए काउंट, कोई दिक्कत नहीं. अगर वो नहीं हुआ ना तो फिर आप बीच में रह जाते हो ना, आपकी कोई डिग्री नहीं है, आपकी CA नहीं हुई तो फिर वो. बट मुझे ऐसा लगता है बिग 4 में तो अटेम्प्ट्स काउंट करते हैं, लाइक दे मेंशन इन ब्रैकेट्स नॉट मोर देन. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इवन इफ दे काउंट इट, बट वो आपको ऐसा नहीं है कि आप जीवन में पीछे रह जाओगे. हाँ, वो तो है. आप CA हो, आप हाँ, कुछ ना कुछ तो लगा कर ही दोगे, लोगे. बट वो है कि आप अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि तो काफी लोगों का नहीं होता, तो फिर वो है कि आप बीच में रह गए कि आपने इतनी मेहनत कर ली इतने साल आके और फिर अब आप अटक गए. वही होता है. फिर आपने सोचा कि अब आप
कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा शायद सीए, CA नहीं हो शायद नहीं हो पाएगा, CA पाएगा। फिर? तो मैं कॉलेज चली गई, फिर 3 साल कुछ नहीं किया कॉलेज में। तो क्या ही होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वैसे ही कुछ नहीं होता कॉलेज में। 3 साल आप आप ओपन मजे से किया मारो। था रेगुलर नहीं कॉलेज? नहीं, मैंने रेगुलर अच्छा, किया कौन था। से कॉलेज से किया आपने? पता नहीं, आपने सुना होगा या नहीं, आचार्य नरेंद्र देव करके है, लाइक इट्स अच्छा। कालका जी में। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना। हाँ, वो ज्यादा लोगों ने नहीं हाँ, सुना मेरा भी नहीं सुना होगा आपने, रामलाल आनंद। सुना है मैंने। अच्छा, मैंने सुना। टीयू के तो मेरे सारे अच्छा, कॉलेजेस सुने, कट ऑफ लिस्ट में देख लेते हैं ना। फिर ठीक। तो दैट्स, फिर हुआ जब थर्ड ईयर आ जाता है तो यू सर्च फॉर प्लेसमेंट, इधर यू गो फॉर एमबीए और यू गो फॉर प्लेसमेंट्स। तो फिर तब मेरे को लगा कि ठीक है, एमबीए तो शायद पता नहीं मेरे को करना है नहीं करना है, तो लेट्स सर्च फॉर प्लेसमेंट्स देन। अच्छा, अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी, तो लेट्स जस्ट गो लाइफ में फॉर द अभी कुछ जॉब। भी डिसाइडेड नहीं ठीक है। है, हाँ, नौकरी तो करते हैं। फिर ईवाई में इंटरव्यू देने गई थी मैं कॉलेज की उससे तरफ से, एंड फिर हो गया, मतलब इट्स लाइक कि टेक्निकल राउंड तो हो गए थे क्लियर, इट वाज जस्ट माय फाइनल राउंड। तो फाइनल राउंड के लिए आपको ईवाई के ऑफिस जाना था। तो जब फाइनल गुड़गांव राउंड, वाला? हाँ गुड़गांव में ही 2 ऑफिस हैं। पहले तो यूसीपी में था, यूनिटेक साइबर पार्क, अब अच्छा। इट्स डीएलएफ साइबर पार्क में ही हो गया है। अच्छा, अच्छा। लाइक दे हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम। तो ईवाई में मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था। तो देन आई वाज पढ़ रही थी कि क्या क्या होता है तैयार आगे कर रहे तो। थे इंटरव्यू के लिए? हाँ, तो मैंने देखा कि एसीसीए करके भी कुछ है आगे, इट्स चार्टेड कोर्स नहीं, आप फॉर। इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे थे, तो आपने एसीसीए पे कैसे पहुंचे, ये भी तो बताओ। तो मजेदार बात है। हाँ वही है कि मतलब फिर मैंने देखा कि ये जब आप इंटरव्यू यू सर्च फॉर बिग 4 इंटरव्यूज, ये बिग 4 इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिकली। हाँ, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपके पास आता है कि लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, आप एसीसीए सीपीए व्हाट आर यू गोइंग टू परस्यू। तो मेरे को लगा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। देन आई सर्च्ड कि क्या होता है फिर आपने एसीसीए, बनाए फ्यूचर गोल्स। बनाए तो तब भी नहीं, मेरे को लगा ये इंटरव्यू में बोलने के लिए तो एटलीस्ट बोल दो कि एसीसीए करना है। तो देन आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्या करना है। तो आई सेड कि मेरे को आई परस्यू एसीसीए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ हो जाएगा आपके पास, यू हैव 5 years until you reach that असिस्टेंट मैनेजर लेवल, तो आप कर लोगे। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, जबकि बैक ऑफ द माइंड में कुछ भी नहीं है मेरे को, तो है कि मेरे को करना ही नहीं है, मैं तो हाँ, ऐसी गप पे ली। हाँ। तो ऐसे ही वो हो गया कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बैंक पीओ करूँगी और बस यहाँ पे 6 महीने निकाल लूँ जैसे तैसे। फिर सितंबर 2019 में आई जॉइंड ईवाई, और 6 महीने में कोविड आ गया। तो मैं लाइक आई ट्रस्ट गॉड्स प्लान की, उनके प्लान ऑब्वियसली मेरे प्लान से या हमारे प्लान से बेटर ही होता है। हाँ, सही बात, मैंने भी देखी इंस्टाग्राम पे रील। तो नहीं दिस इज नॉट नहीं, फ्रॉम गॉड्स इंस्टाग्राम। प्लान एक है। अच्छा वो हाँ आईपीएल में है, ग्रेटर देन आवर अच्छा प्लान। हाँ। तो मतलब आई ट्रस्ट हिज, आई हैव नॉट, मेरे को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तो कोविड हिट हो गया, फिर ऐसा लगा पता नहीं गवर्नमेंट जॉब से बेटर एक बार पढ़ना तो शुरू करते हैं। तो मैं सीनियर्स मतलब जो ईवाई में ही हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि आप ये लो, ये कोचिंग तो नहीं, बट उनके पास कुछ रिकॉर्डेड। आपको एसीसीए करना है, ये भी किसी ने पुश किया? नहीं, ईवाई में एसीसीए तो हाँ लोग कर रहे थे आसपास, मतलब EY में सब लोग कर कर रहे रहे थे जो ग्रेजुएट्स होते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं ईवाई में, तो आप आसपास आप देखोगे सभी कर रहे हैं, या तो कोई एसीसीए कर रहा है या सीपीए। और उस टाइम तक इतना एसीसीए का आई वुड से कि इतना वो नहीं था कि लोगों को 12 से, जैसे आजकल तो लोगों को 12 से ही पता होता है कि एसीसीए करके भी कुछ है। तो तब सब लोग ईवाई में आके ही एसीसीए हाँ, करते आजकल थे। काफी पॉपुलर हो गया है। Right. आपको क्या लगता है क्यों हो गया? क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे हैं या कुछ और? पहली बात फॉरेन जाने का तो बढ़िया हाँ ग्लोबल मौका है। रिकॉग्निशन है। एसीसीए 184 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है ओह, एज अ अच्छा। चार्टेड। तो आप 184 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में यू कैन स्टार्ट थ्रू। और दूसरा बाहर जाने को मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है। और फिर आप पैसे भी मिल जाते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स अ ठीक है, तो बेटर। इज इट दैट, मतलब ये कुछ रीजंस इसकी वजह से लोगों में पॉपुलर होता जा रहा है? हाँ, और अब लोगों को पहले सिर्फ सीए ही पता था 12th के बाद। लाइक व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th मुझे सीए पता मुझे था। भी सीए ही पता। सबको सीए ही पता था। वो बोलते कॉमर्स लिया तो आप चार्टेड तो करोगे, सीए तो करोगे अब ही। तो सीए तो करनी पड़ेगी। हाँ, सही तो बात। सीए के अलावा आसपास जो कोर्सेज हैं वो लोगों को अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है, तो पीपल गेट टू नो अबाउट दीज इंटरनेट भी काफी हो गया ना, तो हाँ लोगों को राइट, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लोगों के पास, तो दे कैन सही। स्टार्ट। और अभी आप 15 दिन पहले एसीसीए बने हो, तो हाँ, कांग्रेचुलेशंस। तो thank आपकी you. तो देयर इज लाइक आपने सारे पेपर क्लियर कर लिए, आपको 5-6 पेपर्स नहीं देने पड़े होंगे बिकॉज़ हाँ, आपने 4 graduate- पेपर्स, बिकॉज अब तो 5 हैं अच्छा, अब 5 एग्जेम्प्टेड। हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो टैक्स वाज नॉट एग्जेम्प्टेड एट दैट पॉइंट, तो मेरे को 9 एग्जाम्स देने अच्छा, पड़े। तो आपने 4 9 एग्जाम्स दिए, 3 साल की आपकी जॉब भी काउंट हो गई। हाँ, now तो you're मेरा like साथ साथ हो गया सर्टिफाइड एसीसीए। राइट। हाँ, अब मुझे बताओ कि अब आप जब एसीसीए बन चुके हो, क्या आपके पैकेज में कुछ फर्क आएगा?
आएगा लाइक बिकॉज अर्लियर आई यूज टू हर्ड लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द पैकेजेस. अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस चल रहा है, अभी उसमें लगते हैं 2-3 महीने. हाँ वो तो मतलब समझ में आता है. हाँ, बट हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट, लेट्स से कि ऑडियंस में कोई बैठा है, वो ग्रेजुएट है और वो सोच रहा है कि अच्छा उसे अब जो है ACCA कर लेना चाहिए, तो व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट? लेट्स से ही इज मेकिंग डिसेंट अबाउट 5 to 6 लाख रुपीस, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट कि ACCA हो जाएगा तो फटाक से कितना? हाँ, तो आई वुड टॉक अबाउट द डिफरेंस बिकॉज आई हैव सीन पीपल दोनों में क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड एट द सेम लेवल. तो यू हैव अ डिफरेंस ऑफ 5 to 6 lakh per annum and that difference was my salary in my second or third year of job. तो वो एक इतना ह्यूज नहीं, डिफरेंस. सेकंड और थर्ड ईयर में क्यों आपके फर्क आया? क्योंकि आपने ACCA शुरू कर दिया था इसीलिए? नहीं, अभी तो नहीं, बट सेकेंड ईयर में भी वैसे सैलरी तो बहुत ही कम थी. थर्ड ईयर में थोड़ी हो जाती है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया. बट वो 5 लाख का जो डिफरेंस है वो सैलरी में आपको सेम लेवल पे वो बिटवीन अ क्वालिफाइड एंड अ नॉन क्वालिफाइड. अच्छा वैसे कह रहे हो. ओ ओके. तो अच्छा मतलब कोई ACCA है विद सिमिलर एक्सपीरियंस, he will get like 5 to 6 लाख रुपीस मोर देन. और आई थिंक वो करियर में और भी ज्यादा हाँ, और वो बढ़ता गैप आपको बढ़ता जाता है. दिस इज आई एम जाएगा. टॉकिंग अबाउट एट द सीनियर लेवल. तो वंस यू रीच एट एन असिस्टेंट मैनेजर लेवल वो गैप आपका बढ़ता जाएगा. और मैनेजर पे तो फिर ऑब्वियसली जो क्वालिफाइड है वही जाएगा, वो दूसरा वाला क्वालिफाइड मतलब ACCA, हाँ, CA, CPA, CMA. राइट. ठीक. तो Okay. वही स्टक हो जाएगा. तो आप और बताओ फिर और क्या चेंजेस है आपके करियर में अभी आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सो जो मेरे को मतलब मेरे को आसपास जो मेरे दिखता है, एक तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है. अच्छा. ठीक है. आपको नॉलेज, आपको लगता है कि ठीक है जो मैंने सीखा है वो आई कैन अप्लाई इन द जॉब दैट आई हैव. ओके, आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय ऑर्गेनाइजेशन. आई कैन. सही बात. वो तो पहले भी कर रहे थे आप कंट्रीब्यूट तो मैं पहले भी करी थी, बट आपको यू डोंट नो अबाउट द IFRS एंड दीज गैप्स, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना, उतना तो वो नॉलेज आ गया अब. हाँ, वो नॉलेज के बेसिस पे आपको अंदर से एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यू गेट कि ठीक है अब आई एम गिविंग दैट टू माई कंपनी विच एंड द कंपनी विल पे मी बैक इन दैट मैनर उस चीज के लिए. ठीक है. तो 3 वही चीजें reason बता. है एक हो गया, salary एक आपने हो गया कि भैया एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज आपने कुछ और चीजें पढ़ ली. राइट. दूसरा बताओ. वो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी जॉब में एंड वंस यू गेट अप्लाई सो दैट इज द डिफरेंस. लाइक वही सैलरी डिफरेंस बनता है हाँ मतलब आपका. वो जस्टिफाइड हो जाता है. आपको अगर नॉलेज है एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे. हाँ. और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया ACCA करके. राइट. हाँ, वो आपको नॉलेज आ जाता है, आपको सेंस ऑफ, और आपके लिए रास्ते आई वुड से खुल जाते हैं क्योंकि आप बाहर जा सकते हो. यू कैन गो टू एनी कंट्री यू प्रेफर. बाहर इंटरव्यूज दे सकते हो आउट ऑफ कंट्री, इन द कंट्री एज वेल, क्योंकि आपको वो सैलरी हाइक बाहर की कंपनीज अब ऑफर करती है क्योंकि जब आप क्वालिफाइड नहीं होते. दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए EY में, क्योंकि बाहर उतना आपको ठीक है. मतलब बाहर अपॉर्चुनिटी कम मिलती है जब आपके पास डिग्री ना हो. जब आपके पास डिग्री हो विद द सेम नॉलेज यू गेट मच मोर अपॉर्चुनिटी. राइट. हाँ, बिकॉज़ मेनी ऑफ द पीपल प्रेफर. ये बाहर वाला बताओ. अब बाहर अगर किसी को जाना हो, लेट्स से कोई ACCA कर रहा है और उसको बाहर जाना हो, तो क्या है मतलब क्या कोई कंपनी कहीं पे आती है कि बाहर की कंपनी आई है चलो दे के आते हैं इंटरव्यू, क्या होता क्या है? आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो. अच्छा. मतलब इफ यू वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं तो यू कैन सर्च फॉर UK ACCA और UK डाल दूंगा तो ACCA में UK. वही. और ACCA का अपना ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे दे मतलब फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इन सब की जॉब्स वो आपको मतलब बताते रहते हैं कि यहाँ ये जॉब्स है. ACCA का जो अपना ग्लोबल हब है तो वहाँ पे जाके एंड यू कैन कनेक्ट विद पीपल आल्सो थ्रू देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स. व्हाट्सएप ग्रुप है? अच्छा. अरे वाह. ACCA का व्हाट्सएप ग्रुप भी है. ACCA का अपनी जो साइट है उस पे वो लोग जॉब पोस्टिंग्स डालते रहते हैं तो यू कैन. अरे वाह. तो अभी मेरे को अगर जैसे बाहर जाना है तो मैं जाऊँ उस पे और वहाँ पे तो मतलब और क्या वो बाहर की कंपनीज है वो इंडियन लोगों को हायर कर रही है? मस्त. हाँ, मेरे बहुत सारे नोन में मेरे लोग हैं लाइक जो EY में ही थे एंड दे मूव टू UK परमानेंटली. लाइक ऐसे भी नहीं कि 2-3 साल के लिए, परमानेंटली वो मूव हो चुके हैं UK. तो EY में जो आपके सीनियर्स या कलीग्स थे, हाँ राइट, वो जाके शिफ्ट हो गए हैं. बढ़िया, बहुत सही. आफ्टर ACCA. आपने बताया स्किल्स और नॉलेज की अगर बात करें तो व्हेन यू आर अ नॉन CA, नॉन ACCA, व्हेन यू आर अ ACCA, तो स्किल्स में कितना फर्क आता है? स्किल्स में बहुत फर्क आ जाता है. जैसे आप वर्क तो सेम कर रहे हो ना आप. हाँ, पहले जो आपने 3 साल की ट्रेनिंग की वो सेम है. हाँ, बट आई वुड टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे जब मैंने ऑडिट दिया, सो आई एम फ्रॉम कोर एश्योरेंस ऑडिट में, तो जब मैंने क्या करा पहले पढ़ लिया. मतलब पहले नहीं समझ आता था उतना ऑडिट. आप जब स्टाफ 1 होते हो या एसोसिएट लेवल पे होते हो तो आपको नहीं समझ आता है. बट वंस यू गिव दैट एग्जाम एंड यू गेट टू नो कि अच्छा ये होता है ऑडिट में, तो वो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जब आप अपनी जॉब पे अप्लाई करते हो
तो फिर तब आपको समझ आता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमें समझ भी आ रहा है और वो अच्छा, big एक्चुअली picture समझ में आ जाती है प्रैक्टिकल, आपको। राइट, और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ठीक है ये सब सच में हो रहा है, इट इज नॉट ऑल हाँ, बुकिश, सब इट इज लाइक कि हाँ वो सब किताबी बातें सच में। नहीं है। अरे वाह यार, ये तो बढ़िया बात है। तो एक तो आपको बिग पिक्चर मिल जाती है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे भी कंपनी में अकाउंटिंग रिलेटेड या ऑडिट रिलेटेड, आपको समझ आने लग जाता है। राइट। और इसी में किस तरह की जॉब्स होती है? इज इट ओनली अकाउंटिंग रिलेटेड या फिर फाइनेंस के लिए, बिकॉज वंस यू रीच द प्रोफेशनल लेवल तो आपके लिए 2 कंपलसरी एग्जाम्स हैं, विच इज SBR एंड SBL स्टैंड, एंड देन देयर आर 2 इलेक्टिव ये समझा एग्जाम। नहीं मैं, आप क्या कह रहे हो? SBL क्या होता है? SBL is strategic business leadership and SBR is strategic business reporting. ये कब देना होता है? प्रोफेशनल लेवल लास्ट के जो आपके अच्छा, जो 4 लास्ट के, एग्जाम्स हैं, अच्छा वन ऑफ दो ये दो ये 2 एग्जाम्स है, कंपलसरी हैं, एंड देन यू हैव 4 इलेक्टिव एग्जाम्स, उसमें व्हिच से 2 दे इज सकते हो। उसमें से आप 2 दे सकते हो। जैसे मैंने आई हैव गिवन AAA एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस, बिकॉज मेरे को था कि मेरे को ऑडिट में ही अच्छा, ऑडिट आप करते भी हो और वहाँ पे But you can give AFM if you want to go into core finance, advanced like financial management you can give. तो अच्छा। आप finance में भी आपका डोमेन, आप FP&A में जा सकते हैं, people in ओ FP&A, अच्छा, people FP&A in, तो मतलब मैंने सुना है काफी हाँ, अच्छी। इक्विटी में भी आप जाते हैं लोग, क्योंकि you get to know the तो ये तो core of काफी the सब कुछ हो गया finance. मतलब। Yeah, बहुत सारा है। And if you even if you are a chartered and you want to get the knowledge of IFRS and international accounting standards, so ACC also provide these diplomas as well, like diploma in अच्छा। IFRS, तो आपको वो भी पता चल जाता है, rather than giving all these exams, if you are chartered and you just want to get a knowledge about the IFRS and the accounting standards, तो आप you can do the तो diploma. अभी हम अकाउंटिंग के बारे में बात, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन अकाउंटिंग, देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FP&A होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड Planning एनालिसिस, analysis, ठीक है, yeah. उसमें आप प्रोजेक्शंस करते हो, और हाँ, तो budgeting. IB वाला काम भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला काम भी आ जाता है। And और फिर you can also go into core hedging, which generally ओ, CFAs do. तो अगर आप advanced financial management दे रहे हो, you get to know about the options, derivatives, ये सब, तो you can go into core finance as well. ये तो काफी अच्छा, ये तो काफी अच्छा कोर्स है। ACC ये काफी आपको broad, काफी आपको नॉलेज भी मिल गई, अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई, अपॉर्चुनिटीज आपको पूरे फाइनेंस सेक्टर में मिल गई, अकाउंटिंग से Right, लेकर फाइनेंशियल finance मैनेजमेंट तक. सब कुछ। और अब आते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे। क्या ACCA, जैसे आपने बताया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप है अगर सारे एलुमनाइज का, तो इट्स जस्ट लाइक इट्स सच अ स्ट्रांग नेटवर्क। हाँ, it is a very strong network, and every year they do their I would say, like, I am qualified this year, and in January they have a seminar. It's in India only, either Bangalore, like they have different locations. In 1 year it happens in Bangalore, in 1 year it happens in Delhi, where all the members who have been qualified, let's say from this January to December, they will go there, they'll collect their degree, they'll have their dinners, and they will have that networking and then communication from all over India. You can सही get that तो जितने network. लोग पास हुए हैं वो आते हैं, Right. और एलुमनाई मीट्स भी होती रहती हैं कि जो लोग बन गए वो भी आ हाँ, जाए। मतलब आप ACC आपको सब कुछ ऑफर करता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेबिनार, सेमिनार्स दे कंडक्ट। तो ये तो बहुत, मतलब आपको पता है MBA में जैसे लोग हाँ, जाते हैं right. ना, तो MBA का MBA एक बहुत मेजर फैक्टर है कि आपको एलुमनाई से कनेक्ट करने को मिलता है, तो एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है। और मैं अगर किसी सेम कॉलेज, मेरे अगर कॉलेज से कोई पास हुआ है तो मैं उसके पास जाके रीच आउट करता हूँ, तो दे ऑलवेज आर वेरी हेल्पफुल। आई एम श्योर कि ACCA हाँ, ACCA में भी सब लोग लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल, और मेजर रीजन लोग MBA में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, ग्लोबल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, दे गेट देयर दैट कोर एक्सपीरियंस। तो द ACCA इज एन अकाउंटिंग बॉडी जो आपको वो कोर एक्सपीरियंस देती है। यू कनेक्ट विद पीपल, यू हैव दैट नेटवर्किंग, प्रोफेशनल, पर्सनल, तो यू गेट ऑल ऑफ दैट। तो MBA करो, मतलब ACCA करो, इट्स सही, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि जब आप EY पे जाते हो तो आपको एक तो वो भी मिल जाता है कि आप ACCA के साथ ऊपर वाली पोजीशंस पे जा सकते हो। तो क्या एक ACCA CFO बन सकता है किसी कंपनी का, ऐसा हो सकता है? you can say that, because I have ACCA like in my company who are at senior manager and executive director level. ओह So अच्छा, in a काफी big ऊपर होता four, है? yeah, कितना मतलब पैकेज होता होगा उन लोग का? मुझे पैकेज तो नहीं पता है, बट इट्स फिर लाइक भी 50 मतलब प्लस से 50 60 50 प्लस प्लस ही तो होता होता होगा। हाँ, मतलब इतना तो ठीक होता है, ही तो आप होगा। ACCA बन के 50 60 प्लस हाँ, over the पैकेज ले time सकते हो, हो सकता है आपका। क्लियरली। एंड वंस यू डू दैट स्विचेस, बिकॉज इट गेट्स मोर इजियर वंस यू हैव दैट क्वालिफिकेशन ACCA, तो आप स्विच इजीली कर सकते हो, सो यू गेट दैट। हाँ, ये बताओ मुझे, आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफी रिकॉग्निशन जॉब, बहुत मैं देखता हूँ कि बिग फोर्स हो गई, बहुत सारी बाहर की कंपनीज हो गई, ACCA की बहुत डिमांड है, बल्कि बिग फोर में शायद खुद कराते हैं। हाँ, ACCA जैसे KPMG का, आई नो KPMG हैज अ प्रोग्राम, दे स्पॉन्सर देयर पीपल। क्यों कराते हैं ये लोग, क्या मिल रहा है इनको करा के? एक तो आपकी बाहर से हायर करने की कॉस्ट बच रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपकी वो कॉस्ट इंक्लूड, मतलब ये हायर तो कर रहे हैं और डिमांड अच्छी है, तभी ये लोग खुद करा रहे हैं। करेक्ट मतलब करेक्ट।
दे गेट टू रिटेन देयर एम्प्लॉइज, मतलब बेटर पैसे भी देते हैं टू रिटेन, लाइक यू हैव टू साइन सम बॉन्ड और ये वो, Okay. एंड देन यू कैन स्टे इन कंपनी, ईदर दे स्पॉन्सर यू और दे after the qualification they provide you with the cost of your qualification and you can be in the company for let's say another 1 or 2 years. So उनका भी फायदा है because उनकी रिटेंशन, उनकी जो हायरिंग कॉस्ट है और वो सारी कॉस्ट है, लर्निंग डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो उनको नहीं पे करनी पड़ रही है, और हम मतलब हमारा भी फायदा है कि हमारी एक तरह से क्वालिफिकेशन स्पॉन्सर्ड आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे ACCA लोगों की बहुत डिमांड हो रही है अकाउंटिंग प्रोफेशन में, इसलिए वो खुद भी पुश करा रहे हैं और फिर वो आपको थोड़े टाइम रिटेन कर लेते हैं, 2 साल 3 साल. These companies, specifically Big 4, Big 6, these have their, you know, these are the platinum partners with ACCA as well. Like, अब वो क्या होता है? So ACCA has these level of partners, platinum partners. I believe there are 2 or 3 categories as well. कि मतलब आपका PER जिसको हम बोलते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस लेवल, मतलब आपको जो वो 3 years of जो CMA आर्टिकलशिप होता है, तो इन ACCA we call it PER. Okay. तो for that PER आपको बहुत easily revert आ जाता है because these Big 4s are your platinum partners. तो आपका PER बहुत easily साइन हो जाता है, बहुत ऐसे. तो किसी को अगर PER करनी हो तो should they go for Big 4s? Yeah, Big 4s have an edge, I would say that, because generally सारे Big 4s, Big 6 platinum partners है, आपका PER बहुत easily साइन हो जाता है, like within 1 or 2 days, within 24 hours they revert and they approve your अच्छा, PER. कि अब आप वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग कर ली. राइट. ओह अच्छा वाह. और अब बताओ, ये आपका जैसे आप काम करते हो तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहता है या ACCA को बहुत काम करना पड़ता है दुनिया भर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब मैनेजर लेवल पे तो यू गेट टू डू द एडमिन वर्क मोर देन द कोर वर्क. अच्छा, तो जब आप ACCA बन जाते हो तो मैनेजरियल काम करते हो. हाँ, अब आप बॉस बन गए हो, अब आप टीम संभालते हो एक तरीके से. तो वर्क लाइफ बैलेंस उनका खराब है जिन्होंने ACCA नहीं किया. राइट, क्योंकि और ये भी है कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे तो यू हैव टू मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज आपको पढ़ना भी है, आपको काम भी करना है, एंड लाइक Big 4s में आपको तो पता ही होगा, कल्चर इट्स लाइक 14 to 16 hours सही बात डे. ठीक. तो अब आप मुझे बताओ, इसमें यहाँ पे लिखा है ACCA वर्सेस अदर क्वालिफिकेशन, तो ये तो चलो रहने ही देते हैं, ठीक है. मतलब क्या ही ACCA वर्सेस अदर क्वालिफिकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस. मतलब वही ना, मतलब नहीं डिफरेंस, मतलब जैसे लेट्स से आपको पता होगा CA में यू हैव टू give 4 exams or 8 exam, let's say if you're giving 2 groups. ACCA provides you with that flexibility, I would say. आप अपने एग्जाम आपको जब मर्जी तब बुक करें, मतलब I would recommend कि आप साथ साथ करो, to not to break that flow. बट अच्छा, क्या साथ साथ मतलब जैसे कि मैं मतलब आप एक क्वार्टर, अगर आप एक क्वार्टर में भी देते हो, एक साल में यू गेट टू गिव 4 एग्जाम्स, और इफ यू नो यू आर जस्ट स्टार्टिंग, और अगर आप स्टूडेंट हो तो यू कैन गिव 2 एग्जाम्स अ क्वार्टर, तो दैट मेक्स इट 8 एग्जाम्स अ ईयर. ठीक है. सो आपकी तो 1-1.5 साल में क्वालिफिकेशन हो गई. तो मतलब वो CA जो आपको इतना लंबा खींचता है टाइम, वो ACCA ठीक है. तो टाइम के तो अभी कर लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं. तो ACCA वर्सेस अदर क्वालिफिकेशन, CA के साथ जो होता है, CA आप कह रहे थे कि मतलब हम आपको 5-6 साल लग जाते हैं, मतलब सब. सही बात है. अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो तो आपको 4-5 साल लग जाते हैं. ACCA में आप साथ साथ यू कैन वर्क, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आपके 1-2 साल 3 साल में आपके सारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे, तो यू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू गेट द क्वालिफिकेशन एट वन गो, मतलब साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो. तो वो आपको बाकी क्वालिफिकेशन से बेटर है. और MBA से कैसे बेटर है, ये भी बता दो. MBA से ऐसे बेटर है कि जो आपको MBA दे रहा है, एक ग्लोबल एक्सपोजर, एक नेटवर्किंग, वो सब आपको ACCA देता है, एक ग्लोबल एक्सपोजर. एंड अगर आप सैलरी ब्रैकेट कंपेयर करो, यू कंपेयर द ROI, मतलब MBAs की फीस आपको पता है, इफ यू गेट इनटू IIM, सो दे हैव दिस ह्यूज सही बात है, बहुत ज्यादा 25 to 30 lakhs उनकी फीस होती है फॉर 2 year प्रोग्राम. सो आपकी अगर सैलरी, मतलब आपकी जॉब जितने की भी लग रही है, तो आपका वो ROI उतना निकल के नहीं आता है. ACCA में इट्स नॉट दैट कॉस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, कितना पैसा लग जाता है? कॉस्टली है, डिपेंड्स कि आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं. बट कोचिंग अगर ले रहे हैं तो कोचिंग लेनी चाहिए? हाँ चलो ये बताओ पहले, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मतलब मैंने इट्स काइंड ऑफ अम्यूजिंग कि मैंने अपने स्किल लेवल में आई हैव टेकन द कोचिंग. सबसे पहले होता है जो आपका नॉलेज जो आपका एग्जाम था, स्किल होता है, फिर प्रो होता है, फिर हाँ प्रोफेशनल लेवल होता है. तो आई हैव नॉट टेकन माय कोचिंग इन द प्रोफेशनल लेवल. आई हैव लाइक. अच्छा, तो आपने स्किल में लिया कोचिंग. स्किल में क्यों जरूरत पड़ी आपको कोचिंग की? क्योंकि मेरे को ऐसा था कि अभी भी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आपको कोचिंग वो हेल्प करता है कि आपको यू नो कि एग्जाम लिखना कैसे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता है जस्ट स्टार्टिंग ऑफ.
तो आपको आई थिंक नहीं कोचिंग पता। में आपको ये हेल्प मिल जाती है तो पढ़ना कैसे है, हाँ, एग्जाम आपको कैसे लिखना है। एग्जाम वो आपको प्रैक्टिकली आपको बताते हैं, जैसे आपके मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, तो यू गेट टू और गिव द आपको एग्जाम। प्रोफेशनल लेवल पे क्यों नहीं पड़ी कोचिंग की जरूरत? क्योंकि मुझे लाइक दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनल लेवल इज बेसिकली इट डजंट टेस्ट योर नॉलेज, इट टेस्ट योर एथिक्स। आपका प्रोफेशन में आपकी मोर देन द नॉलेज, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम्स आर डिजाइन इन दिस वे कि आपका काम कैसे करोगे? केस स्टडी, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपको प्रॉपर केस स्टडी देते हैं कि पीपीटी बनाओ एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, व्हाट वुड यू रेकमेंड टू द सीएफओ और सीईओ। ओह अच्छा, तो ऐसे केस में तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला हाँ, मेरी बिकॉज आप ईवाई में जॉब काम से, करते थे। राइट, बिकॉज आई नो कि मतलब आप एथिकल वे में उसको कैसे अपने आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो, सो ईवाई हैज अ बिग रोल टू प्ले, आई वुड वाह, से, मजा आ गया सुन के। और तो फिर हम कह रहे हैं कि एसीसीए विंस हैंड, मतलब ओवर सभी एमबीए, ओवर या एवरीथिंग, राइट, बिकॉज क्योंकि आपकी एसीसीए में फीस, कन्वीनियंस है, फीस कम है और अच्छा नेटवर्क आपको मिल रहा है, और आपको पलक जैसे सीनियर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे तो भी ये बहुत कुछ अच्छे सीनियर मिले, आई ट्राई टू बी अच्छा दैट ओनली, सही है। तो दे हेल्प यू, दे ऑल द या सीनियर हेल्प यू? दे हेल्प मी वेरी अच्छा, मच। अगर आपको लेट्स से एसीसी से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते हो? हाँ, मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, मैं इंडिविजुअली अगर किसी को जानती हूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल, आपको इंडिविजुअली भी दे कैन हेल्प यू। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, कोई अगर अभी किसी ने 12th पास की है, उसको अभी वो सोच रहा है कि एसीसी कर ले, तो व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स कि पहले वो एग्जाम दे या ये फिगर आउट करे पीईआर कहाँ से करूँ, क्या करे पहले? पीआर तो आपको देखो बाद में भी, मतलब इट्स अ 3 year जर्नी, सो वंस यू नो गेट इनटू 12th, सॉरी आपने 12th के एग्जाम्स दिए एंड देन आप डिपेंड्स, आप ग्रेजुएशन ओपन से भी कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन रेगुलर भी कर सकते हो, आई हैव सीन बोथ टाइप ऑफ पीपल, बट इफ़ यू स्टार्ट आफ्टर 12th दैट आपकी क्वालिफिकेशन जल्दी हो जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन जल्दी होगी तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी, तो आपको पीआर वैसे ही जल्दी हो जाएगा, तो एज अर्ली एज यू स्टार्ट आपको उतना नहीं तो पहले ज़्यादा मैं कुछ benefit पेपर दे है। दूँ फिर पीईआर शुरू करूँ, लेट्स से मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फिर मुझे लगता है कि जल्दी कर लूंगा ना इस प्रोसेस हाँ, को। हाँ। ऑल्सो इस बात ये, चलो आप ये सब हटाओ, पहले पहले ये बताओ कि मैं ग्रेजुएशन करनी चाहिए या ग्रेजुएशन करे बिना मैं सीधा शुरू कर दूँ मुझे ऐसा एसीसीए? लगता है, लाइक अगेन दिस इज कम्प्लीटली माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बीकॉम मतलब नॉट बीकॉम स्पेसिफिकली, कॉलेज भी आपको वो इन्वायरमेंट देता है टू बी दैट कॉन्फिडेंट, और मतलब कॉन्फिडेंस आपका एक सर्टेन लेवल तक बूस्ट करता है, क्योंकि अगर आप 12th के बाद दे रहे हो तो आप घर से ही दोगे, ठीक है। तो आप घर पे ही बैठे हो, तो Okay. फिर आपको वो आसपास के लोगों से बात करना ही नहीं आएगा। और besides confidence, is there a difference in the packages as well? इफ Let's say if I come from a background कि मैंने ग्रेजुएशन किया फिर एसीसी किया, और दूसरा हाँ, तो बंदा पहले जिसने 3 साल तो आपकी सैलरी नहीं होती, लाइक आई हाँ। स्टार्टेड विद 3 lakhs a year, so that is nothing आई वुड से, मतलब हाँ, नहीं तो आप होता कह रहे हो कि कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, नहीं। आप एसीसी बराबर ही बनोगे इवन दो यू डू ग्रेजुएशन नॉट, बट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एज वेल, बट अगर आप 12th के बाद एसीसी करते हो आपके एग्जाम्स जल्दी हो जाएंगे, आप जॉब, बट तो आपको जॉब में वो प्रेफरेंस, लाइक यू हैव अ सैलरी डिफरेंस, लेट इट बी कि वो थोड़ा कम ही होगा, बट आपका सैलरी डिफरेंस होगा एज अर्ली एज यू स्टार्ट। मतलब अगर जो आप जल्दी शुरू कर क्वालिफाइड रहा है उसको बेहतर मिलेगा। राइट, उसको बेहतर, Okay. मतलब लाइक इट्स बेटर पैकेजेस इवन इफ इट Okay. इज अ स्मॉल क्योंकि वो डिफरेंस, कंपाउंड जल्दी होना शुरू हो जाएगा। राइट, एंड दैट डिफरेंस gets bigger and bigger once you grow in your ठीक है, professional तो अभी journey. वैसे लेट्स से मैं शुरू कर रहा हूँ, 12th हो गई, अभी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? शुड आई गो फॉर पीईआर फर्स्ट या मैं 4 No, एग्जाम दे दूँ? आप पहले एग्जाम दे दो, क्योंकि कितने पीआर एग्जाम दे तो दूँ मैं? पीआर तो आप 3 साल के एक्सपीरियंस के बिना दे ही नहीं सकते हो, नहीं पीईआर मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस मैं कैसे लूँ? सो आप पहले पहले मैं वो अपने एग्जाम्स दे दो, ठीक है, मतलब लाइक कितने दे दूँ मैं? सारे दे दूँ? 13 आप के 13 सारे भी एग्जाम दे दो, तो फिर शुरू करूँ इवन इफ यू ट्रेनिंग? एंटर ना, मतलब एक ग्रेजुएट बंदा जो बिना क्वालिफिकेशन के एंटर कर रहा है, और एक ग्रेजुएट बंदा जो जिसने अभी क्वालिफिकेशन मतलब उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो द ग्रेजुएट जिसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है उसको इजीली एक हायर सैलरी मिल जाएगी, उसका पीआर अच्छा। इजीली अप्रूव, और ऑब्वियसली आप एक सिंपल ग्रेजुएट एज अ एम्प्लॉयर, आप एक सिंपल ग्रेजुएट बंदे को प्रेफर करोगे या एक क्वालिफाइड बंदे को, तो आप 12th क्वालिफाइड के, मतलब जिसके एग्जाम क्लियर हो गए, राइट राइट, ठीक है। तो एक बार सॉरी मैंने सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आप मुझे जैसे भी बताओ कि लेट्स से कि मैंने 12th करी, तो आप कह रहे हो कि मैं सारे एग्जाम्स दे दूं और फिर उसके जितने आप बाद दे सकते हो 3 साल में तो हो ही जाएंगे सारे। हाँ 3 साल में हो ही जाएंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा सुनने को मिला, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि एग्जाम्स तो सारे कंप्यूटर पे होते हैं, तो ऐसा मैंने सुना कि साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए सो दैट यू आल्सो गेट अ विफ ऑफ कि भैया कंप्यूटर पे कैसे काम करना है। राइट, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि अगर आप जॉब के साथ साथ भी कर रहे हो, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी एसीसी कर रहे हो, बट वही है कि आपके कंपाउंड, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मी एंड माय स्टाफ हैव स्टार्टेड
like she started after me, I would say. Okay. And we get qualified at the same time. Okay. Because she didn't skip any quarter. I had to skip my March quarter due to this busy season. Okay. And she and I have become qualified at the same level. Now she'll be a senior this year. वो मुझसे 2-3 साल, she's younger to me, but she'll have a good package, 10 to 12 lakh plus उसका package होगा. तो obviously at that age I believe she's 22 or 23, तो उस age में 12 lakh package gives is reasonable. So तो जितना जल्दी आप start करोगे उतना आपको benefit होगा. And अगर आप computer based की भी बात करते हो तो वो भी ठीक बात है. कॉलेजेस में भी यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम भी टाइपिंग स्पीड और ये सब के होते हैं. आप जब जॉब में होते हो तो एक वो पुश होता है ना, घर पे क्या होता है थोड़े आलसी होते हैं लोग, मतलब. हाँ वो तो आप ठीक बोल रहे हो. तो जॉब में अच्छा में जानबूझ के कंप्यूटर बट आप आधे एग्जाम्स एटलीस्ट पहले दे दो, आधे बाद में दे दो. हाँ ये कर लेते हैं, ये मुझे बढ़िया लग रहा है कि भाई आधे एग्जाम आपने दे दिए और फिर आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी. इस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? आर्टिकलशिप को पीईआर नहीं बोलते. मुझे लगा आर्टिकलशिप इस 3 साल के पीरियड को आर्टिकल इज योर इट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओनली, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन. तो पीईआर एक फॉर्म है जो आप आखिरी में प्रूव हम कराते हैं. एसीसीए में लाइक हाँ हम अपने एम्प्लॉयर से प्रूव कराते हैं भी. अच्छा कि आपने 3 साल की ट्रेनिंग करी है उसको पीईआर बोलते हैं. इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ठीक है. तो ये आप कह रहे हो कि कुछ एग्जाम्स दे दो, आपको लगे कि ठीक है अब आपने एग्जाम दे दिए, नाउ यू कैन कंटिन्यू इट विद योर जॉब, then you go for practical experience. So it will have two benefits. एक तो आपके आधे एग्जाम्स हो गए तो आपको आधी ही पढ़ाई करनी है जॉब के बाद. दूसरा आपको एज मिलेगी ओवर द स्टूडेंट्स who are not yet like who have not started with their ACCA now. आपकी सैलरी में डिफरेंस होगा तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं if you start at an early age. ठीक है. तो अब आप जैसे लेट्स से कि किसी ने आधे एग्जाम्स दे दिए, हाउ डू दे गो फॉर दीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जॉब्स कहाँ मिलती हैं? क्या ये भी ACCA के पोर्टल पे आती है? राइट, ACCA का अपना एक जो भी उनका साइट है, यू कैन सर्च फॉर जॉब्स देयर. नहीं तो वहाँ पे क्या लिखें? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अलग नौकरियाँ होती हैं? सो दे हैव अ इन द पोर्टल इटसेल्फ उनका एक ऑप्शन होता है करियर ऑप्शंस करके समथिंग. सो वंस यू क्लिक ऑन दैट करियर ऑप्शन सो दे गिव यू ऑल द करियर. सो देयर आर डिफरेंट जॉब्स. अच्छा आप ACCA बन गए हो तो अलग तरीके की नौकरियाँ आपको दिखेंगी. अगर आप अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की नौकरी ढूंढ रहे हो तो अलग तरीके की दिखेगी. सेम भी दिखती हैं लाइक अच्छा. क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल पे हो तो एंट्री लेवल पे तो आपको क्वालिफाइड लाइक बिकॉज आई वाज नॉट क्वालिफाइड व्हेन आई एंटर्ड इनटू अ बिग फोर. तो ग्रेजुएशन के बाद भी यू गेट प्लेसमेंट्स. ACCA के सेल से भी यू गेट प्लेसमेंट्स फॉर अनक्वालिफाइड फॉर द PER एज वेल. सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. ऑब्वियसली द पैकेजेस वुड बी डिफरेंट बट जॉब्स होती हैं लाइक फॉर योर PER. इट आपकी जॉब आपके बिग फोर में भी जॉब मिल जाती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली जो जॉब्स हैं. राइट, बिकॉज़ दे आर द प्लैटिनम पार्टनर्स ना. तो वो ऊपर तो उनकी आपको जॉब्स दिखती है एंट्री लेवल. व्हाट इज द लाइक अगर मैं लेट्स से कि मैं आधे एग्जाम्स दे देता हूँ, मैंने भी 12th के बाद आधे एग्जाम्स दे दिए. लेट्स से मैंने साल लगाया, 1.5 साल लगाया, 2 साल लगाए, आधे एग्जाम्स दे दिए. अब आई गो फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो अब मैं कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? So at an entry which is a stipend only. हाँ मतलब ये so you can expect 5 lakhs I would say like 4 to 5 lakhs. And आप ग्रेजुएट हो, आपने क्वालिफिकेशन तो यू स्टार्ट एट 3. सो आपको स्टार्टिंग में ही उतना गैप देखने को मिल जाता है एंड दैट गैप ब्रॉडन्स वंस यू. अच्छा मैंने अगर एग्जाम दे रखे तो मुझे 5 मिल रहा है. हाँ, और किसी ने ग्रेजुएट ने कोई एग्जाम नहीं दे रखे तो उसको 3 मिल रहा है. राइट. ओह अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है भाई. एंड देन दैट गैप ब्रॉडन्स. सही यार. इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे किसी ने, तो बताओ क्या इम्पैक्ट रहा आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी जीवन शैली में क्या फर्क आया? अभी तो मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ, अभी 15 दिन ही हुए हैं. तो अब आप टाइम से नहीं उठते, एक्सरसाइज करने नहीं जाते? अब हाँ वो चीज़ है कि मतलब मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ. लाइक पहले तो आपको सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, बिकॉज आपकी जो लाइक मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स है दैट एंड्स एट 8. तो उसके बाद 1-2 घंटा खा पी के थोड़ा सा रेस्ट लेके देन यू स्टार्ट स्टडिंग एट नाइट. बट अब रात को करने के लिए वही अब पढ़ना तो है नहीं रात को, तो फिर कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा. हाँ तो अब क्या करते हो फिर? लूडो खेलते हो, कैरम खेलते हो? अभी तो इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ. तो इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल दोस्तों नोट किया जाए कि सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स जो है स्क्रॉल करने का टाइम मिल रहा है. और ठीक है, बहुत अच्छा. क्या है और क्या बताओ आप? you can start with ACCA also provides you with this masters and they call it MSc in मतलब ये रुकता नहीं accounting. है, आपने एक बार किया हाँ, तो आप फिर पढ़ते रहो और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो. हाँ आप मास्टर्स कर लो अकाउंटिंग में, ब्रूक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपको मास्टर्स. ये क्या है भाई? ये तो अपनी बढ़िया कोई बात कही. सो दिस इज अ यूनिवर्सिटी, ACCA के साथ उनका टाई अप है, ब्रूक्स यूनिवर्सिटी लंदन.
So once you know complete all these exams, so you can apply for that, and आपको 1-2 एग्जाम्स देने होते हैं. You get an MSc degree, MSc in accounting from ओह London. अच्छा, 2-3 एग्जाम्स में आपको एक लंदन से डिग्री मिल हाँ, जाती है, आपको MSc मास्टर्स की डिग्री मिल जाती तो है. उधर जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. राइट. फिर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशंस में ऐड ऑन ही होता है. सही. तो मतलब वही ना कि आपको फिर Exposure यूके मिल की जाता है. अपॉर्चुनिटी ज़्यादा Right. अट्रैक्ट कर लेते होंगे. बट यूएस में भी मेरे सीनियर्स हैं who are ACCA and they are तो in यूके New भी है, York, यूएस भी है, सब Boston, न्यूयॉर्क. yeah. अरे वाह मस्त. ये तो बढ़िया लग रहे हैं शब्द सुनने में. खैर आई थिंक अब आप बता दो कि आपके कुछ फाइनल थॉट्स, आप कुछ एडवाइस देनी हो. आप ACCA का एक बच्चा आपको सुन रहा है इस वाले कैमरा में, और वो आपकी तरफ मतलब बड़ी आस से देख रहा है, तो आप कुछ एक लाइन 2 लाइन बता दो उसे तो कि क्या उसको याद रखना आई चाहिए. वुड से लाइक स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. इट्स अ ग्रेट क्वालिफिकेशन. बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है. जैसे ही आप स्टार्ट करते हो आपको अपने में और आसपास आपके लोगों में डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाते हैं. तो it's a good going, and you can start if you start as early as possible, it will give you that head start ahead of your peers, ahead of yourself, and you can see that difference in your confidence, in your lifestyle, in your professional journey. So yeah. Start as early as possible. Right. आपको पता है प्लूटस एजुकेशन, आपको पता है प्लूटस एजुकेशन जो है, हाँ, I have इट्स अ पार्टनर विद ACCA. Right, और right. हम जो है कोर्सेज मतलब जिस तरीके से स्किल लेवल है और फिर उसके बाद नॉलेज लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, तो प्लूटस एजुकेशन इज आल्सो प्रोवाइडिंग कोर्सेज. तो उसके बारे में भी कुछ बता दो. आपने देखे हैं, आपने कुछ आपको हाँ, पता I है इसके have बारे में seen your podcast. कुछ के साथ? I have नहीं कौन सा देखा आपने, बताओ. अभी मैंने लास्ट ही देखा है, 12 दिन पहले ही आया है यूट्यूब पे. अच्छा, सत्यार्थ सर के साथ. हाँ. एंड देयर इज वन लाइक हाउ आई गॉट टू नो अबाउट प्लूटस इज यू हैव वन गाय रोशन, ही वर्क्स विद EY, so that's how I got to know about Plutus. So it's a great platform, I would say. You can start with your journey with them. They have good mentors, and yeah, you can start with them. ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. पलक जी ने हमसे बातें करी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताई. आई होप आप उन पे एक्शन लोगे और प्लूटस एजुकेशन के कोर्सेज ज्वाइन करोगे. चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना. बोल दो, आप भी बोल दो, आपकी बात मान चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया तो आप तो कर ही लोगे. थैंक यू.